अस्सलाम वालेकुम। तो ये है असाइनमेंट नंबर 6। इसके 20 जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास 20। ठीक है, तो इसमें भी कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल है और आसान सी है। ठीक है, सबसे पहले है जी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। लिस्ट ऑफ इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सभी को पता है, जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह डिबेट्स वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी ऐड होती हैं। उसके बारे में हमने बताना है कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, एट्सेट्रा। उसके बाद है जी उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने कहा जी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट टीचर इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन एनी 3 को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, जो 1 वीक है, एक वीक में उन्होंने क्या करना है जी, जो तीन किसी भी 3 को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है और उसके बारे में बताना है। अब चलते हैं जी उनके जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जी द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल। सबसे पहले जी उन्होंने कहा जी प्लीज़ ऑब्जर्व असेंबली 1 पर वीक, एक हफ्ते में। अभी इसमें जो कन्फ्यूजन आएगी ना आपको वो ये आएगी यहाँ पे डेट मेंशन क्या करनी है। सपोज डैट के अगर तो आपको स्कूल में विंटर की छुट्टियां हो गई हैं तो वेल एंड गुड है। क्या है जी, हम ये कम जनवरी से अगर स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, 2 से ओपन हो रहे हैं, तो 2 से लेकर हम क्या करेंगे जी 9 तक 7 दिन का वक्फा रखना है हमने। 7 दिन का जो टाइम लेके फिर हमने वो साइन स्टैंप करवानी है, उससे पहले नहीं करवानी। अगर अभी आपको छुट्टियां नहीं हुई स्कूल में और अगर आपको 1 वीक लग जाएगा छुट्टियां होने में, तो आपने क्या करना है जी 7 डेज का गैप रखे फिर साइन करवाने हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा जी प्लीज ऑब्जर्व असेंबली 1 पर वीक एंड शेयर योर व्यूज इन ऑन दिस एक्टिविटी। यू कैन आल्सो कंडक्ट असेंबली इफ स्कूल अलाउज यू, कि अगर आप भी स्कूल की असेंबली को कंडक्ट कर सकते हैं अगर स्कूल अलाउ करता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने कहा जी राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द असेंबली, यानी कि असेंबली में क्या क्या स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेल इज रिंग, इस तरह। फिर क्या है जी, सबसे पहले घंटी बजती है, उसके बाद बच्चे असेंबली ग्राउंड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होती है, नात पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ होती है, फिर कौमितराना पढ़ते हैं, फिर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को डिसिप्लिन के साथ क्लासेस में लेके जाते हैं। इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। सैम्पल मैंने बनाया हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेंबली फॉर स्टूडेंट्स ग्रूमिंग। ठीक है, अभी आपने अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। सेम इसको आप उठाएं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेंबली फॉर स्टूडेंट्स ग्रूमिंग, इसको उठाएं, उठा के आप गूगल पे डालें, आपको इसके 1000 आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, व्हाट थिंग्स यू कैन इम्प्रूव वाइल कंडक्टिंग असेंबली, कि यानी कि आप असेंबली में क्या जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके सैंपल पे ले चलता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए सबसे पहले ये राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द असेंबली, ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है जी, फर्स्ट द बेल रिंग्स एंड all the students come to the assembly ground. Teacher usher the children into the assembly ground in a disciplined manner and make sure that students do not run away. All the students stand, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, आप इसे अपनी मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने यही लिखना है, ये तो मैंने अपने पास से लिखा है ना। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेंबली फॉर स्टूडेंट्स ग्रूमिंग, ये मैंने इंटरनेट से लिखा, गूगल पे किया, गूगल से मुझे इतने सारी डिटेल दे दी, उनमें से 3-4 पॉइंट उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिए। दैट नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपने क्या करना है, दूसरे के लिए आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, गूगल पे डालना है, डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे, वो उठा के यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद है जी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में है जी व्हाट थिंग्स यू कैन इम्प्रूव वाइल कंडक्टिंग असेंबली, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी बहुत ज़्यादा बड़ा पैरा लिखने की। आपने जस्ट सिंपल सिंपल उनको बताना है जो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो यहाँ पे उठा के लिख देनी है। सिंपल है, ये एंड हो जाएगा। मैंने कुछ लिखा है, ठीक है जी, वहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, कोई स्पीच होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद चलते हैं जी असाइनमेंट में। नेक्स्ट उन्होंने कहा जी रिसेस ड्यूटी। रिसेस ड्यूटी में उन्होंने क्या कहा जी, एक्टिविटी पूछे टीचर वर प्रेजेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर इन कंटीन और इन प्ले ग्राउंड। ये तीनों बॉक्सेस ही आपने यस कर देने हैं। ठीक है, यहाँ भी यस, यहाँ पर भी यस और यहाँ पर भी यस। ये देखिए सैंपल में चलते हैं।
यस कर दिया तीनों को। करने के बाद एनी कमेंट, कमेंट में लिख देना टीचर वर प्रेजेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर इन कंटीन और इन प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस टाइम एज वेल एज इन असेंबली एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग स्कूल। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, आप जस्ट इतना ही लिख दें तो काफ़ी है कि टीचर वर प्रेजेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर इन कंटीन और इन प्लेग्राउंड, बस इतना भी लिख दें तो ये चल जाएगा। उसके बाद ये कमेंट्स, आपको ये जो हैं कमेंट्स वगैरह ये आपको मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर सेम एज इट इज़ लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी वर्डिंग को चेंजिंग कर लें ताकि ताकि जो प्लेगरिज्म है वो ना आए। उसके बाद उन्होंने कहा जी व्हाट विच थिंग डिड यू ऑब्जर्व वाइल परफॉर्मिंग ब्रेक ड्यूटी, ठीक है, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो ये मैंने कुछ उठाया है, उठा के मैंने लिख दिया है अपनी तरफ से कि जब रिसेस होती है बच्चे भाग के क्लास से बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, ठीक है, वो बुक्स को भूल जाते हैं। ये मैंने बहुत बड़ा पैरा सा लिखा है, आपने क्या करना है ये सारे का सारा नहीं लिख देना, इसमें से कुछ पॉइंट्स उठा के लिख देने हैं, ठीक है, ताकि उन्हें पता चले कि आपने खुद ऑब्जर्व किया, ये ना हो कि उनको पता चले जी सब ने सेम उठा के लिख दिया जी चलो जी प्लेगरिज्म आ गया और मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। तो इसमें से आपने कुछ पॉइंट्स उठा के लिख लेने हैं, ये डिस्क्रिप्शन में फाइल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद है अदर नॉन एक्टिविटीज़। अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या है जी, व्हाट अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि अदर नॉन एक्टिविटीज़ में आपने क्या क्या किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। मैंने लिखा जी आई परफॉर्म डिफरेंट नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग माई टीचिंग प्रैक्टिस। आई परफॉर्म एज ए कोच इन बैडमिंटन गेम, यानी कि बैडमिंटन गेम में मैंने जी कोच परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स डे पर मैंने स्टूडेंट्स को टिप्स भी दी हैं, ठीक है, बज़्म अदब में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, बच्चों को ट्रेन किया स्पीच के लिए, ठीक है। ये आपने अपनी तरफ से लिख देना है, आपने बैडमिंटन लिखा है आप क्रिकेट का लिख दें, आप डांसिंग कंपटीशन का लिख दें, कुछ भी लिख दें चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो है मेन चीज़ इसमें आती है वो ये है जी, इस लास्ट पेज का, पेज में आप लेके चलता हूँ लास्ट पे, ये जो लास्ट पेज है इसका आपने प्रिंट आउट लेना है। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कम कर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाए। फीडबैक फ्रॉम कोऑपरेटिव टीचर, ठीक है, अभी यहाँ पे ना कुछ लाइनें छोड़ी हुई हैं कोऑपरेटिव टीचर के लिए, ठीक है, आपने इसको एमएस वर्ड पे फिलअप नहीं करना, आपने इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना। यहाँ पे आपने नेम ऑफ कोऑपरेटिव टीचर एमएस वर्ड में फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या करनी है आपने, बल्कि आप कोई भी चीज़ है ना वो ना लिखें, बेटर है आप क्या करें, इस लास्ट पेज का ना जस्ट आप प्रिंट आउट निकलवा लें। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप यहाँ पे लिख दें, आपने अपनी लिखना तो आपने अपनी तरफ से है, लेकिन ये फीडबैक दे कौन रहा है, आपका कोऑपरेटिव टीचर दे रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि मिस्टर फलां या मिस फलां, यहाँ पे उन्होंने यहाँ टीचिंग की है और ये बहुत मेहनती हैं, ठीक है, ये टीचर बन के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत काम करेंगी, बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। इस तरह से कोई भी पैराग्राफ लिख के अपनी तरफ से लिखना, आपने हैंड रिटन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे हैंड रिटन में कीजिएगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ कोऑपरेटिव टीचर, सिग्नेचर ऑफ कोऑपरेटिव टीचर, स्कूल स्टम्प और डेट, बस इतना काम है इसका, इस असाइनमेंट का। बिल्कुल सिंपल सी असाइनमेंट है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपने असेंबली के स्टेप्स लिखने हैं, उसके बाद ग्रूमिंग के लिए असेंबली का क्या किरदार है वो लिख देना है, रिफ्लेक्शन लिखना है कि आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तीनों को यस कर देना है। यहाँ पे ब्रेक टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया वो लिख देना है, ठीक है। आपने किन किन नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया वो लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी कोऑपरेटिंग टीचर की मदद से आप अपने कोऑपरेटिंग टीचर को भी देंगे, वो भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने खुद करना है तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, वो पढ़ाने में बहुत मेहनती हैं, उनके लेसन प्लान बहुत अच्छे हैं। इस तरह से 2-4 लाइनें लिख के और यहाँ पे लिख दें लास्ट पे कि इनका जो यहाँ पे टाइम गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है, इस तरह से कुछ लिख के फिर आपने लास्ट पे क्या करना है जी, यहाँ पे उनका नेम लिखना है, सिग्नेचर उनके करवाने हैं, स्कूल की स्टैंप लगानी है और डेट लिख देनी है। अब डेट कौन सी लिखनी है जी, डेट आप लोग को मैं फिर बता रहा हूँ कि 1 वीक का गैप रख के फिर हमने वो डेट लिखनी है, ठीक है। वो डेट क्या होगी, अगर तो आप 2 जनवरी को बना रहे हैं, सपोज है 2 जनवरी को मंडे है, ठीक है, 2 को मंडे, उसके बाद हमारे पास जो बनेगा फ्राइडे बनेगा वो आई थिंक सो के 6 या 7 को बनेगा, आई थिंक 7 को हमारे पास वो मंडे अपना बनेगा, फ्राइडे बनेगा। तो हम 8 डेट लिख देंगे या हम लिख देंगे 10, क्योंकि 9th को छुट्टी आ जाएगी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ऐसे ही,
ठीक है, 7 दिन का गैप रखे फिर हम यहाँ पे साइन करवाएंगे। वो डेट मेंशन साइन अगर आपने अभी भी करवाने हैं तो अभी करवा लें, कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे जो डेट मेंशन करनी है ना, उसमें 1 वीक का जो है ना गैप होना चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हैं, इसी वजह से उन्होंने फिर ना डेट इसकी 15 जनवरी रखी है। ठीक है, तो आपने 1 हफ्ते का गैप रख के तो इसका साइन स्टैम्प करवा लेंगी। बिल्कुल आसान सी असाइनमेंट है इसका। ठीक है, बिल्कुल आसान सी असाइनमेंट है। इसका जो फॉर्मेट है इंशाल्लाह आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने सेम एज इट इज़ इसे लिखना हुआ इसे भी लिख दें, अगर आपने इसमें चेंजिंग करनी हुई तो चेंजिंग में कर लीजिएगा। बट बेटर यही है कि आप थोड़ी बहुत ना चेंजिंग करें, क्योंकि अगर सभी लोग एक जैसी सबमिट करवाने लगे तो इससे फिर नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। अपनी वर्डिंग में लिखें, आसान लिखें, ठीक है, ताकि उन्हें पता चले कि बच्चे ने अपनी ही वर्डिंग में लिखा है। ठीक है, तो कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, बिल्कुल आसान है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, और ये जो फॉर्मेट है इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखें।